नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है, 3 पेपर लगे हुए हैं। देखिए पेपर की शीट 3 लगी हुई हैं। तो क्या हो रहा है, आज क्या करने वाले हैं? देखिए आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं। लोग वीडियोस बनाते हैं, उनके ऊपर बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर से एलियन से कांटेक्ट किया जा सकता है, रोबोट्स बन सकते हैं, प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट हो सकती है अगर हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स हो। तो हम गेम्स, अब बच्चे जो छोटे हैं जो गेमिंग में जिनका इंटरेस्ट है वो बोलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर होगा तो भैया हमारे गेम बहुत फास्ट चलेंगे। तो आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर, वो आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पर मैंने अभी, आप जैसे देख सकते हो, एक छोटी सी क्लास ऑलरेडी ली है, तो उसके ट्रेसेस कुछ है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक वीडियो बना दूं अपने चैनल पर और आपको भी बता दूं क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करता है और आखिरकार कैसे फास्ट है, क्या क्या भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर, और ये एक क्लासिक कंप्यूटर से कैसे अलग होता है। जो वो कंप्यूटर आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्वांटम कंप्यूटर कैसे अलग होता है और वो कैसे काम करता है और आपका क्लासिक कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपका जो क्लासिक कंप्यूटर है, जो आप नॉर्मली कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे काम करता है, उसमें कैसे डेटा आता है जाता है, जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम पहली शीट पे जाएंगे। मैं थोड़ा जूम कर दूं यहां पर और आप अच्छे से देख पाएंगे फिर। आई थिंक अभी आप ठीक से देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये जो है, ये सीसी लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने, आप नहीं देख पा रहे शायद इसको, देखिए ऊपर सीसी लिखा हुआ है। चलिए, तो ये जो शीट है ये मैंने बनाई है क्लासिक कंप्यूटर के लिए। तो जो क्लासिक कंप्यूटर में डेटा होता है, ठीक है, वो 0 या 1 के फॉर्मेट में होता है, या तो 0 या तो 1। जो डेटा, आपने मोर्स कोड के बारे में सुना होगा, मोर्स कोड कैसे काम करता है, जलाते बुझाते जलाते बुझाते उससे आप सिग्नल भेज सकते हैं। तो क्लासिक कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो ऐसे जाता है, 1 0 1 0 0 0 1 1 ऐसे करके जाता है। जैसे या तो 0 होगा 1 होगा, ये दो चीज होती है। इन्हीं के फेर बदल से, जैसे कि 0 0 1 1 ये अलग डेटा हो गया, 1 1 0 0 1। जो कंप्यूटर होता है वो आपके अल्फाबेटिक जो लैंग्वेज होती है, जिसे आप एबीसीडी बोलते हैं, उसको नहीं समझता, वो इस लैंग्वेज को समझता है, 0 1 0 1 पल्सेस के फॉर्म में, राइट। इसे बिट्स कहते हैं। इन्हीं बिट्स से वो समझता है कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, इसी से प्रोसेसिंग होती है, राइट। अब जो क्लासिक कंप्यूटर होता है उसमें या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इनमें से एक चीज हो सकती है, और ये दोनों आपस में चीजें अलग होती हैं। या तो कोई बहुत बार 0 0 दे सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखिए 1 0 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद 1 0 ये हो गया, अब 0 0 हो गया, 1 1 हो गया। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी, मैं आपको दिखा दूं और फिर से आपको बता दूं क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए यहां पर बीच में लिख देता हूं मैं, या तो 1 हो सकता है 0, ठीक है, 1 0, या तो 0 0, ठीक है, या तो 0 1, या तो 1 1। अब ये अलग अलग है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डेटा जाता है, राइट। तो ये ऐसे काम करता है, डेटा इसमें ऐसे जाता है, ऐसे इसमें प्रोसेसिंग हो सकती है। एक चीज एक को ही डिनोट करती है, लेकिन 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 क्वांटम कंप्यूटर्स इससे अलग होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, जरा उस पर हम ध्यान देते हैं। उसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे होता है, क्या पूरी चीज हो रही है, उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो अप लेवल भी होते हैं, डाउन। अब क्वांटम कंप्यूटर सिलिकॉन चिप पर काम नहीं करते। जैसे कि आपको पता है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो सिलिकॉन चिप पर काम करते हैं, डेटा चिप्स में होता है। सिलिकॉन चिप से भी एक छोटी चीज होती है जो एटम के अंदर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म पार्टिकल होता है, बहुत छोटा, उससे छोटा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बिजली बनती है, आयंस बनते हैं, राइट। जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जैसे कह सकते हैं बहुत छोटा है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हो सकते हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे, इसीलिए। तो अब जो क्वांटम कंप्यूटर की बिट होती है उसे कहा जाता है क्यूबिट। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर लिखा है क्यूबिट। अब एक क्यूबिट में 2 वैल्यू हो सकती है, जैसे क्लासिक कंप्यूटर में था, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। लेकिन
क्वांटम कंप्यूटर्स में एक ही बिट में जो क्यूबिट होता है, एक क्यूबिट में अप सिग्नल भी होता है और डाउन सिग्नल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर का एक क्यूबिट दो चीजों को डिनोट कर सकता है, डबल। क्लासिक कंप्यूटर से डबल। क्लासिक कंप्यूटर में या तो 0 होता है या तो 1 होता। क्वांटम कंप्यूटर्स में 0 भी हो सकता है, 1 अप डाउन दोनों लेवल हो सकते हैं। तो जरा सोचिए कि क्वांटम कंप्यूटर्स में हम कॉम्बिनेशन से 4 ये बना सकते हैं, राइट। लेकिन जो क्लासिक कंप्यूटर में 4 बना सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स में अगर 2 बिट मिल जाए, 2 क्यूबिट मिल जाए तो वही काम कर सकती हैं और वो एक साथ कर सकती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकती है। यहां पर कंप्यूटेशन में जितना भी कंप्यूटिंग हो रही है, सारा खेल वेरिएशंस का है, कॉम्बिनेशंस का है कि बिट्स कितने अलग अलग वेरिएबल बना सकती हैं। तो यहां पर ये 2 बना सकता है। तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारे टास्क कर सकता है। समझे आप मेरी बात? क्योंकि जो उसकी क्यूबिट होती है वो एक साथ 2 शो करती है, अप भी एंड डाउन भी। बल्कि दूसरी जगह जो क्लासिक कंप्यूटर होते हैं या तो अप लेवल करेंगे या लो लेवल शो करेंगे, एक टाइम पर एक करेंगे। इसीलिए मल्टीटास्किंग ज्यादा हो सकती है। अब एक मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स अगर आप नॉर्मल घर में इस्तेमाल करने लगे अपने नॉर्मल टास्क को करने के लिए तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब इसको समझते हैं। साइंटिफिक रीजन होना चाहिए ना हर किसी चीज का, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। क्वांटम कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल होता है या जिस लिए बनाए गए हैं वो किसी एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए होता है, नॉर्मल ऐसे टास्क करने के लिए नहीं होता है। क्यों? मैं जूम करता हूं और आपको समझाता हूं क्यों। अब देखिए, यहां पर 2 चीजें आपको दिख रही हैं। ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ये पूरा, ये है क्वांटम कंप्यूटर का, और ये जो लंबा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये है क्लासिक कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसीलिए अगर क्वांटम कंप्यूटर्स में 8 प्रोसेस हो, छोटे छोटे, ठीक है, मैं और जूम कर दूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए, तो ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटर। तो इसे आप ये जो करेगा ये बहुत छोटी अवधि में करेगा, ये टाइम है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, ये है ना छोटा सा, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, कम है बहुत। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, इसको क्वांटम कंप्यूटर बहुत जल्दी कर देगा, राइट। यहीं पे जो क्लासिक कंप्यूटर है ये, इसमें टास्क तो 2 हैं लेकिन लंबे टास्क हैं, लंबे टास्क हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि इसमें जो छोटे छोटे टास्क हैं, ये बहुत सारे टास्क हैं। अब एक मान के चलिए घर है, क्वांटम कंप्यूटर एक कारखाना है, ये समझ के चलिए, घर नहीं कारखाना है। यहां पर 50 मजदूर हैं, क्लासिक कंप्यूटर में 2। अब यहां पर छोटे छोटे जो काम है इनको 8 में बांट दिए गए हैं, ठीक है, एक ही काम 8 लोगों में बांट दिया गया तो वो जल्दी हो जाएगा। अब वही काम 2 लोगों को दिया जाए तो उसमें टाइम लगेगा। समझे आप मेरी बात? और क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसीलिए जो क्लासिक कंप्यूटर्स होते हैं वो स्लो होते हैं, और यहां पर एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर्स को हैंडल करने की पावर क्वांटम कंप्यूटर्स के पास होती है, इसीलिए वो फास्ट होता है। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल घर के कामों में इस्तेमाल करें तो क्या होगा? अब हमारे घर के कामों में 2 ही टास्क है मान के चलिए, ठीक है, इकट्ठे एक साथ 8 टास्क नहीं है, 2 ही टास्क है। तो ऐसे में ये जो 2 टास्क हैं ये तो लंबे लंबे टास्क हो गए ना, ये 2 ही टास्क है, छोटे टास्क नहीं है, लंबे टास्क है लेकिन 2 है, तो वही स्पीड से काम करेगा। इवन क्वांटम कंप्यूटर्स, मैं आपको बता दूं, समझा दूं, अगर आप नॉर्मल काम कराते हो अपने घर का, जो कंप्यूटिंग करते हो, वीडियोस देखते हो, एचडी वीडियोस देखते हो, गेम खेलते हो, ये सारी चीजें अगर आप क्वांटम कंप्यूटर से कराओगे तो वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर से भी स्लो काम करेगा। वजह यही है, क्वांटम कंप्यूटर की स्पेशलिटी ये है कि वो एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे टास्क को हैंडल कर सकता है, एक साथ बहुत सारे काम को कर सकता है। एक काम के छोटे छोटे हिस्से बांट दिए जाएं तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से। वहीं दूसरी जगह क्लासिक कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारे टास्क को नहीं कर सकते, उनकी कुछ लिमिट होती है। क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था कि एक साथ बहुत सारी चीजें कर दी जाए। पैरेलल कंप्यूटिंग जिसे बोलते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग, साथ साथ सारी चीजें चल रही हैं, साथ साथ। पैरेलल क्या होती है? लाइन, ये पैरेलल है एक दूसरे के आसपास, साथ सीधे चल रहे हैं, कभी मैच नहीं करेंगे, ये इंटरसेक्ट नहीं करती पैरेलल लाइंस, राइट। ऐसे ही जो पैरेलल कंप्यूटिंग होती है वहां एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग। तो पैरेलल कंप्यूटिंग कहां काम में आ सकती है, क्वांटम कंप्यूटर्स कहां इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो स्पेशल केसेस क्या हैं
वेदर फोरकास्टिंग, आपको पता है दुनिया की बहुत सारी जगहें हैं, उन सब जगहों का अलग अलग वेदर होता है, राइट? जब हम मौसम की जानकारी लेते हैं तो क्या हम भारत के सिर्फ 2 ही राज्यों से डेटा लेते हैं या सिर्फ 2 ही सिटी से लेते हैं? अगर हमें पूरे भारत का मौसम का हाल बताना हो कि भारत का कैसा क्लाइमेट है, क्या वेदर चल रहा है, तो क्या सिर्फ आप दिल्ली हैदराबाद या दिल्ली और नोएडा से ही लोगे डेटा? नहीं, पूरे भारत का वेदर फोरकास्ट करना है तो भारत की हर सिटी, हर स्टेट से आप डेटा लोगे, राइट? तो यहां पर क्या हो रहा है, जो प्रोसेस है वो बट गए हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, बट गए हैं, सबकी इंफॉर्मेशन लेनी है, एक साथ प्रोसेस करनी है, सबकी इंफॉर्मेशन लेनी है, एक साथ प्रोसेस करनी है। तो यहां के लिए सबसे आइडियल कंप्यूटर क्या हो सकता है? क्वांटम कंप्यूटर। यही यूज है क्वांटम कंप्यूटर का। लोग बोलते हैं एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें आप डिकोड कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो, जो इनक्रिप्टेड चीजें हैं, जो ऐसी लैंग्वेजेस में लिखी है जो पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेजेस होती थी वहां पर बीच में शिकारियों का जो वर्णन होता था, शिकारियों के जो अवशेष मिले, शिकारियों के डिजाइन बनाए हुए हैं, जानवरों के बनाए हुए हैं। तो दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस को एनालाइज करके, उन टेक्स्ट को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली वहां क्या लिखा है। यही रिसर्च चल रही है क्वांटम कंप्यूटर्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूं पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में बता दूं, कोई मिसकंसेप्शन आपका ना रह जाए। क्वांटम कंप्यूटर्स का एक हवा बना रखा है लोगों ने। खैर हाँ, अच्छी चीज है और लेटेस्ट चीज है, इससे काफी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपके घर में रखा कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर हो भी जाए तो वो स्लो काम करेगा। और वो क्यों स्लो काम करेगा, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे दी। एक क्वांटम कंप्यूटर कभी क्लासिक कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ना कर सकेगा आने तक। अब कोई मिरेकल और चमत्कार हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, खैर कुछ भी हो सकता है, होने को सब कुछ आसान है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने क्लासिक कंप्यूटर के बारे में सीखा कि उसके काम करने की प्रणाली क्या होती है। वहां 0 और 1 का खेल होता है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से डेटा आता है और जाता है, उसी से बना होता है डेटा और प्रोसेसेस भी उसी से होते हैं। वहीं दूसरी जगह जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वहां प्रोसेसेस होने का जो तरीका होता है वो क्यूबिट का होता है। ये मैं फिर से रिवीजन दे रहा हूं आपको, ये क्यूबिट 2 प्रॉपर्टी शो करती है, अप भी एंड डाउन। जबकि जो क्लासिक कंप्यूटर होता है या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से डेटा आता है और प्रोसेसेस होते हैं। वहीं ये एक ही क्यूबिट दोनों प्रॉपर्टी को शो कर देता है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो दिखाती है। नॉर्थ एंड साउथ को चेंज भी किया जा सकता है, तो दोनों दिशाएं दो दिशाएं दिखा सकती है, नॉर्थ एंड साउथ दिशा दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसीलिए क्यूबिट भी 2 प्रॉपर्टी शो करती है। एक साथ 2 प्रॉपर्टी शो करने के कारण ही वो मल्टीटास्किंग कर पाती है, एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस क्वांटम कंप्यूटर्स हैंडल कर सकता है। आपको समझ आ गया क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। खुशी होगी मुझे जवाब देकर, मुझे भी शायद कुछ नया जानने को मिलेगा। इन क्लासिक कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर्स की इन डेप्थ और वीडियो चाहते हो, आधा घंटे का कोई और लेक्चर चाहते हो, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हो, अब मुझसे लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब मुझे ये बताओ, मैं कई ऐसी वीडियो बनाता हूं जिनका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है। रेडिएशन की वीडियो बनाई मैंने, राइट? अब आप क्या चाहते हो कि मैं अपने शरीर पर रेडिएशन लगा लूं और दिखाऊं आपको कि मैं मरा कि नहीं? ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ये चीजें बोर्ड पर ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं और ऐसे ही आपको समझना है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। समझिए आप मेरी बात। तो आपके जो क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी बड़ी वीडियो है, आई एम श्योर जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, जो मजा लेने के लिए देखते हैं, टेक न्यूज वगैरह देखते हैं, मोबाइल फोन के डब्बे वगैरह जो देखते हैं, उनको ये वीडियो शायद पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके जो ये स्पिरिट है, आपको सलाम आपकी स्पिरिट को। आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सीखते रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मोबाइल फोनों के डब्बे खुलते हुए देख आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मोबाइल फोन मैं जानता हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं, मैं जानता हूं आप हर महीने नया मोबाइल फोन नहीं खरीदते, तो फिर मोबाइल फोन के डब्बे खुलने के देखने का क्या मतलब है? डेटा को बचाओ, ऐसी चीजें पढ़ो, आपके दिमाग में जाएगी, कुछ फायदा होगा आपका, अच्छे इंसान बनोगे आप, नॉलेज बढ़ेगी। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा और मैं और आसान से बताता हूं। मतलब जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया चिंता मत करो, मैं आपको बिना समझे जाने नहीं दूंगा। तो चलिए इसको जरा और डिटेल में बताता हूं कि क्वांटम कंप्यूटर्स का एक क्विक मैं दे देता हूं। ठीक है, यहां पर ये एक मॉन्स्टर है। ठीक है, ठीक है, ये एक मॉन्स्टर है। अगर आप देख पा रहे हो तो आज मैं आपको बिल्कुल समझा के ही भेजूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, यहां पर ये बहुत सारे अगर पैकमैन गेम खेला होगा, ठीक है, ये बहुत सारे दाने हैं। ये आगे बढ़कर इसे खाएगा। ठीक है, आगे बढ़कर इसको खाएगा। तो ये टाइम है, कितना टाइम लगेगा? मान के चलिए 2 मिनट लगे, राइट? 2 मिनट लगे इसको आगे बढ़कर इसको खाने में। ये आगे बढ़ेगा, इसको खा जाएगा। ठीक है, अब ये मॉन्स्टर है दूसरा, और ये दाने ऐसे हैं। इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा 4। अब इनमें से किसको ज्यादा टाइम लगेगा खाने में? ऑब्वियसली नीचे वाले को, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही लाइनें हैं जो लंबी बटी हुई है। यहां पर दाने लगभग इतने ही हैं यहां पर, लेकिन वो एक साथ दे दिए गए हैं। ये है आपका क्वांटम कंप्यूटर, ये नीचे वाला आपका क्लासिक कंप्यूटर। समझे आप? ये प्रोसेसेस है, यहां पर एक साथ दिए गए हैं छोटे छोटे प्रोसेस, तो ये जल्दी आगे बढ़ के खा लेगा। यहां पर उस प्रोसेस को लंबा कर दिया है, एक साथ नहीं दिया है, एक के बाद एक दिया है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ऐसे यहां पर ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक साथ रख दिया है सब चीजों को। तो इसको कम समय लगेगा, इसको आगे बढ़कर खाने में ज्यादा समय लगेगा। और ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। मैंने बहुत आसान से बता दिया। इससे आसानी से, इससे इजी एक्सप्लेनेशन पूरे इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, आई लव यू ऑल। सीखते रहें, खुश रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।